हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी वीडियोस के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस के इस चैप्टर में हमें सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग, देन हम इसके फीचर्स, देन इसके एडवांटेजेस, देन हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है और इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए हमें कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज बोले तो प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत सिंपल है, शॉर्टकट में जाने वाला है, तो आप बस कंटिन्यू देखते रहिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के मीनिंग को। इंटरनेशनल ट्रेड आखिर क्यों? सिंपल सी बात है, आप सोचकर देखो, एक इंसान खुद की नीड्स को अकेला कभी पूरा नहीं कर सकता। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो किसी के पास कुछ और चीज, किसी के पास कुछ ज्यादा है, तो हर इंसान क्या करता है, सभी के मेल जोल से ही अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। इसी तरह से ही कंट्रीज, एक कंट्री के अंदर चावल अच्छा होता है, दूसरी कंट्री में टी कॉफी अच्छी है, तीसरी कंट्री के अंदर पेट्रोल अच्छा है, चौथी कंट्री के अंदर पेपर अच्छा है। तो ये सारी कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में ही ट्रेडिंग करते रहते हैं और एक दूसरे को प्रोडक्ट सेल परचेज करते रहते हैं। इंडिया का ही एग्जांपल लगा लो। इंडिया में हमें पेट्रोल डीजल की कमी महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल ईरान या इराक से मंगवा लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में यही होता है, कंट्रीज अपनी बाउंड्री को क्रॉस करती हैं और एक दूसरे से सेल परचेज करने में लगी रहती हैं। दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अगर हम फीचर्स की बात करें तो कम से कम दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। जब दो कंट्रीज आपस में बिजनेस करती हैं, सेल परचेज करती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस। फिर इंटरनेशनल ट्रेड करने के काफी सारे बेसिक्स होते हैं। हम बहुत सारे रीजंस की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। किसी कंट्री में रिसोर्सेज कमी है, रिसोर्सेज कम है, इसलिए हम वहां से प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। किसी कंट्री में रिसोर्सेज ज्यादा है, इसीलिए हम दूसरी कंट्री को सेल करते हैं। किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हम इसलिए सेल परचेज करते हैं। किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इसीलिए हम सेल परचेज करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस करने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस होता है, ये तो आपको पता है। जापान की लैंग्वेज अलग है, चाइना की अलग है, इंडिया की अलग है, अमेरिका की अलग है, कनाडा की अलग है। तो लैंग्वेजेस के अंदर भी डिफरेंसेस मिलता ही है। फिर गवर्नमेंट के भी इंटरफेयर ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट कभी कभी बिजनेस करने भी नहीं देती, प्रोडक्ट आपको बाहर सेल नहीं करने देती, या सेल करना भी है तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लो। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो हमको देखनी होती हैं। रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप कहीं से बहुत दूर से प्रोडक्ट सेल करके लाओगे या परचेज करके लाओगे तो क्या रास्ते में आने जाने में काफी सारे रिस्क होते हैं। प्रोडक्ट खराब हो सकता है, लिक्विड है तो लीकेज हो सकती है, काफी सारी चीजें होती हैं। बाहर अगर आपको कंपनी लगानी है तो आपकी कंपनी डूब भी सकती है। तो काफी सारे रिस्क आपके इस इंटरनेशनल ट्रेड में रहते हैं। फिर जो आपकी पेमेंट होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है। मान लो आपको अमेरिका से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आपको अमेरिकन करेंसी में ही पेमेंट करनी होगी। इसी तरह से मान लो कोई कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया से कोई प्रोडक्ट परचेज करती है, तो उसको इंडियन करेंसी में पेमेंट करनी होगी। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में हमें फॉरेन करेंसी की हेल्प लेनी होती है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेशंस को। नेशंस को कौन कौन से बेनिफिट होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से। सबसे पहली बात, फॉरेन करेंसी मिलती है। मान लीजिए मैंने अमेरिका को कुछ प्रोडक्ट सेल किया, तो फॉरेन करेंसी मेरे पास आने वाली है, तो फॉरेन करेंसी कंट्री में आती है। दूसरी बात, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो पाता है। अब मान लो मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, उसको मैं प्रॉपर यूज ही नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा, अपनी कंट्री में तो सेल करूंगा ही करूंगा, फॉरेन में भी जाकर सेल करने वाला हूं, तो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज होने लगता है। तीसरी बात, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है, काफी सारे लोगों का जो जीवन जीने का तरीका होता है वो भी इंप्रूव हो जाता है। तो फोर्थ बेनिफिट आपको यही देखने को मिलेगा कि इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लोगों के जीवन जीने के तरीके में सुधार कैसे आएगा, क्योंकि जब हम बाहर से कोई हाई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट खरीद कर लाएंगे तो यहां पर लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने को मिलता है, काम जल्दी होने लगते हैं, तो लोगों के जीवन जीने का तरीका सुधर जाता है।
अब हम बात करते हैं कि इस इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से फर्म्स को क्या बेनिफिट होता है, मतलब जो फर्म्स, जो कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हैं उनको क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट, हाई लेवल के प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब मैं इंडिया में तो प्रोडक्ट सेल कर ही रहा हूं, फॉरेन में सेल करूंगा तो क्या होने वाला है, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां तक तो मैं लिमिटेड ही प्रॉफिट कमा पा रहा था, अब मैंने अपना प्रोडक्ट फॉरेन में सेल करना स्टार्ट कर दिया है तो प्रॉफिट मुझे ज्यादा होने वाले हैं। दूसरा, मेरी कैपेसिटी जो है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा हूं। मेरी कैपेसिटी बहुत सारा प्रोडक्शन करने की है, पर मैं प्रोडक्शन ज्यादा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं। अगर अब मुझे लाइसेंस मिल जाए कि मैं बाहर प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं, तो मैं अपनी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करूंगा, प्रोडक्शन लार्ज स्केल का करूंगा। इंडिया में तो प्रोडक्ट सेल करूंगा ही करूंगा, फॉरेन में भी सेल करने वाला हूं। ग्रोथ भी अच्छी होती है। पहले मैं अपनी कंट्री में ही प्रोडक्ट सेल कर रहा था, अब दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मेरी गुडविल अच्छी होने वाली है, प्रोडक्ट सेल होने वाला है, और ज्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं, लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं, तो काफी सारी टाइप की ग्रोथ मिल जाती है। फिर इंडिया के अंदर अगर मैं रहता था तो इंडिया की कंपनीज के साथ मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ता था, कभी कभी मेरा प्रोडक्ट सेल भी नहीं हो पाता था। अब इंडिया की कंपनीज के से अगर मुझे कंपटीशन से बचना है तो मैंने क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर दिया। तो अब मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाकर अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहा हूं, वहां का बेनिफिट मुझे मिल पा रहा है। फिर इंप्रूव्ड बिजनेस विजन, बिजनेस का जो विजन है वो भी इंप्रूव हो जाता है। पहले मैं सिर्फ अपनी कंपनी को लेकर सिर्फ इंडिया तक ही लिमिट में था, अब मैंने क्या किया, फॉरेन के अंदर में भी अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया, मेरी गुडविल अच्छी हुई, मेरा प्रोडक्ट बहुत जगह पे जाके फेमस हो गया है, तो हमारा विजन भी बड़ा ब्रॉड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है। इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड में पहले क्या होता था, कुछ कंपनीज उसी कंट्री की दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करके बाहर की कंट्रीज को सेल कर देती। मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, वो क्या करती है, इंडिया की दूसरी कंपनियों से प्रोडक्ट परचेज करती है और बाहर फॉरेन में सेल करती है। पहले सिर्फ यही काम चलता था, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, यहां से प्रोडक्ट परचेज किया और दूसरे को सेल कर दिया, ये होता है ट्रेडिंग। पर आजकल हम ट्रेडिंग से भी आगे बढ़ चुके हैं। आजकल ट्रेडिंग तो हो ही रही है, ट्रेडिंग के अलावा भी आजकल हम सर्विसेज का भी बेनिफिट लेने लगे हैं। दूसरी कंपनीज, दूसरी कंट्रीज की बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारी बेनिफिट्स भी हम लेने लगे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड आज इन सर्विसेज में भी होने लगा है। पहले सिर्फ प्रोडक्ट का सेल परचेज होता था, आजकल हम सर्विसेज में भी सेल परचेज करने लगे हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग, आजकल हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और बाहर उसको सेल करना, उसकी मार्केटिंग करने का काम भी खुद करने लगे हैं। इसके साथ साथ सोर्सिंग एंड मार्केटिंग, अब हम दूसरी कंट्रीज में जाकर अपनी फैक्ट्रीज भी लगाते हैं, वहां के रिसोर्सेज का यूज कर पाते हैं, वहां के लोगों को नौकरियां भी दे पाते हैं। तो ये सोर्सिंग एंड मार्केटिंग का भी आ गया टॉपिक। फिर ग्लोबल सोर्सिंग इन फॉर प्रोडक्शन, मान लो मुझे इंडिया में प्रोडक्शन करना है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल तो मेरे पास है, प्रोडक्शन मेरा अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफी सारी आइटम मुझे अलग अलग कंट्री से परचेज करनी पड़ेंगी। तो अब क्या होने लगा है, जो मेरे पास अवेलेबल है वो तो मैं यूज करूंगा ही, बाहर की कंट्रियों से भी मैं क्या करूंगा, अलग अलग प्रोडक्ट परचेज करके अपना प्रोडक्शन पूरा कर पाऊंगा। तो ये ग्लोबल सोर्सिंग फॉर प्रोडक्शन का टॉपिक हुआ। आगे है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आजकल फॉरेन के इन्वेस्टर्स दूसरी कंपनी के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर जाकर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में भी पैसा लगाते हैं, प्लस कंपनीज में भी पैसा लगाते हैं। एक तो टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलेगा एफडीआई का, और एक मिलेगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा डिफरेंस है, एफडीआई के अंदर हम दूसरी कंट्रीज की कंपनीज में प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, हम डायरेक्टली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आजकल ये भी होने लगा है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पहले हम सिर्फ प्रोडक्ट को लेकर ही सेल परचेज करते थे, पर अब सर्विसेज का सेल परचेज, फैक्ट्रियां लगाना, बाहर से प्रोडक्ट परचेज करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करना, एफडीआई करना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना, ये सब काम भी होने लगे हैं।
अब बात आती है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो कौन कौन सी दिक्कतें आती होंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले है लैंग्वेज। लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया में है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश या नॉर्मल सी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं। बाहर जाएंगे तो वहां लैंग्वेजेस तो हमें फेस करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ये दिक्कत आती है, वहां की लैंग्वेज में सीखनी पड़ती है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते होंगे, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग, वहां के रूल्स रेगुलेशन अलग, यहां से लाइसेंस लेना पड़ेगा अलग, वहां पे भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी प्रॉब्लम आती है, रिस्क भी होता है। फैक्ट्री में यहां पे लगा रहा था, रिस्क कम था, फॉरेन में फैक्ट्री लगाऊंगा तो रिस्क ज्यादा है। तो काफी सारे रिस्क रहते हैं, प्रोडक्ट लाते हुए भी प्रोडक्ट रास्ते में खराब हो सकता है, तो काफी सारे रिस्क भी आपको फेस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट के कंट्रोल, गवर्नमेंट कभी कभी आपको लाइसेंस नहीं देती है, ये भी प्रॉब्लम। फिर कानून के अंदर प्रॉब्लम, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। फिर डिफिकल्टी इन पेमेंट, आपको फॉरेन से कोई प्रोडक्ट सेल परचेज करना है तो फॉरेन की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट करने में भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है। कस्टम ड्यूटी भी होती है, इनमें भी डिफिकल्टी आती है। फिर इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, आपको कभी कभी मान लो फॉरेन की किसी कंट्री के अंदर, फॉरेन की मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट सेल करना है, पर आपको नॉलेज नहीं है उस मार्केट का कि उस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है, कौन से प्रोडक्ट की वहां डिमांड रहती है, तो मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो वहां पर भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए दिक्कत आने वाली है। तो इस टॉपिक के साथ मैं ये चैप्टर खत्म कर रहा हूं, आपको फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो में हम मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या स्कोप है, और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं।